हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट सी के व्यावसायिक अध्ययन भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेट सी और इसके अंतर्गत पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? तो प्रबंध सुनिश्चित करता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन 2, प्रबंध है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रबंध है एक प्रक्रिया। ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन 3, किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? तो वो स्वीकार किया जा चुका है अमेरिका तथा जापान। ऑप्शन डी राइट है। नाउ क्वेश्चन 4, कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? वो किया जाता है नियोजन में यानी प्लानिंग में। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? यह कहा गया है समन्वय प्रबंध का सार है के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, शब्द सहयोग एवं समन्वय डैश है। ए विरोधी, बी पर्यायवाची, सी पूरक, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है सी पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन सी सही है। नाउ क्वेश्चन 7, हेनरी फेयोल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया है? उन्होंने दिया है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? ए व्यावसायिक क्षेत्र में, बी गैर व्यावसायिक क्षेत्र में, सी ए तथा बी दोनों में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? तो वो है आंसर हमारा लाभ अध्ययन यानी प्रॉफिट स्टडी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्रबंध व्यवस्था विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है? तो वो है वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नियोजन डैश की वृद्धि में सहायक है। तो नियोजन कार्यकुशलता की वृद्धि में सहायक है। कार्यकुशलता का मतलब होता है एफिशिएंसी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 12, कौन सी नियम की विशेषता नहीं है? ए नियम सख्त होते हैं, बी नियम का उल्लंघन दंडनीय होता है, सी नियम का पालन ऐच्छिक होता है, डी नियम एक प्रकार का आदेश होता है। तो स्टूडेंट्स ए, बी और डी ये तो नियम की विशेषता है। सी जो है कि नियम का पालन ऐच्छिक होता है, ये नियम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नियोजन डैश होता है? तो नियोजन जो है वो लोचपूर्ण होता है। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। ए ऑप्शन लोचपूर्ण सही है। नियोजन लोचपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है? प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। ए ऑप्शन पहला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नियोजन का सार है पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश किसी एक क्रिया को पूरा करने की विस्तृत व्याख्या करती है? तो वो है पद्धति यानी मेथड। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संगठन ढांचा जानबूझकर स्थापित किया जाता है? तो वो है औपचारिक यानी फॉर्मल। ए ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? तो वो चलता है औपचारिक यानी फॉर्मल।
ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी संगठन की प्रकृति नहीं है? तो वो है एक व्यक्ति यानी वन पर्सन। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, वन पर्सन। नाउ क्वेश्चन 20, एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है प्रबंध का विस्तार, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 21, जवाबदेही कैसे उत्पन्न होती है? ए, उत्तरदायित्व सौंपने से, बी, अधिकार सौंपने से, सी, ए तथा बी दोनों से, डी, किसी से नहीं। तो स्टूडेंट, जवाबदेही उत्पन्न होती है अधिकार सौंपने से, बाय असाइनिंग अथॉरिटी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसका क्षेत्र व्यापक है? तो वो है प्रबंध का क्षेत्र व्यापक। विच ऑफ द फॉलोइंग है वाइडर स्कोप? तो वो है मैनेजमेंट यानी ऑप्शन ए, प्रबंध यानी मैनेजमेंट। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 23, विकेंद्रीकरण का संबंध किस उत्तरदायित्व से है? तो स्टूडेंट्स, नियुक्तिकरण का संबंध किस उत्तरदायित्व से है? नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। विथ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टाफिंग रिलेटेड टू? तो ये है सोशल यानी सामाजिक। तो नियुक्तिकरण का संबंध सामाजिक उत्तरदायित्व से है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, भर्ती एक डैश प्रक्रिया है? तो भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 25, चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो है प्राथमिक जांच। सी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 26, डैश कार्य से परे प्रशिक्षण में शामिल है? ए ऑप्शन केस अध्ययन, बी भाषण प्रणाली, सी ए तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी ए केस अध्ययन और बी भाषण प्रणाली दोनों होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। नाउ क्वेश्चन 27, डैश निर्देशन में शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग। ए ऑप्शन नियोजन जो है वो सही है। नाउ क्वेश्चन 28, पर्यवेक्षक निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? ए, सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना, बी, नियंत्रण में सहायक, सी, उपरोक्त दोनों, और डी, औद्योगिक झगड़े। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी ए सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना और बी नियंत्रण में सहायक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन 29 है, अभिप्रेरण की विशेषता डैश होने की है? अभिप्रेरण की विशेषता सकारात्मक व नकारात्मक होने की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 30, शारीरिक आवश्यकताओं में डैश को शामिल किया जाता है? ए, भोजन, बी, मकान, सी, वस्त्र, डी, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन 31, निम्न में से अच्छे नेता के गुण कौन से हैं? ए, पहल क्षमता, बी, आत्मविश्वास, सी, निर्णायकता, डी, उपरोक्त सभी। तो एक नेता में जो है ये सभी गुण जो है होने चाहिए, ए, बी, सी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन 32, संदेशों की गलत व्याख्या संदेश वाहन की निम्न में से कौन सी बाधा है? वो है भाषा संबंधी यानी सेमेंटिक। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 33, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है? तो कंट्रोलिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी अंतिम। डी ऑप्शन सही है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। नाउ क्वेश्चन 34, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है? ए, सकारात्मक पहलू, बी, नकारात्मक पहलू, सी, उपरोक्त दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी ए सकारात्मक पहलू और बी नकारात्मक पहलू जो हैं वो दोनों ही जो हैं नियंत्रण की प्रकृति है। तो ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन 35, पूंजीकरण को कौन सा पहलू कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, पूंजीकरण को कहा जाता है संख्यात्मक पहलू यानी क्वांटिटेटिव। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 36, मशीनों का प्रयोग स्थायी पूंजी की आवश्यकता को डैश करता है, अधिक करता है? यूज ऑफ मशीन्स मेक्स द यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मोर।
ए ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन 37, ग्राहक बाजार का डैश होता है, राजा होता है, किंग होता है। ए ऑप्शन सही है। डैश विज्ञापन का लाभ है, अधिक पहुंच, बेटर रीच। तो अधिक पहुंच जो है वो विज्ञापन का लाभ है। ए ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 39, निम्न में से उपभोक्ताओं को विशेष सलाह किसके अंतर्गत दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत यानी पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 40, विक्रय संवर्धन डैश को प्रभावी बनाने में सहायक है। ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी उपरोक्त दोनों और डी प्रचार। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों यानी विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय। ए और बी दोनों सही हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ए और बी दोनों आएंगे तो क्या हो गया उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सेट सी सॉल्व किया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।